शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में 16 मासूमों की मौत की जो चीखें हैं वो हमें सोने नहीं दे रही। वास्तव में यदि आप पत्रकार हैं और पत्रकारिता का जरा से भी अपनी आग आपके अंदर है तो आप सो नहीं पाएंगे। सोचिए, इन बच्चों की मौत स्वाभाविक नहीं है, ये हत्याएं हैं। जहरीली दवाई से ये बच्चे मरे हैं। मौतें भी सामान्य नहीं हैं। इन बच्चों के मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हुआ है, किडनी चली गई, शरीर के तमाम सारे अवयव नष्ट हो गए। आप अंदाज लगाइए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का ये जो बच्चे हैं कितने तड़पे होंगे मरने से पहले। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं इन बच्चों की चीखें। मैंने शनिवार को एक कार्यक्रम बनाया था और आज मैं एक कार्यक्रम बना के एक ऐसी जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप चौंक जाएंगे। वाकई पूरा स्वास्थ्य विभाग ठेके पे दे रखा है, दलालों के चुंगल में है। और आज मैं चुनौती दे रहा हूं मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करना, क्योंकि आपने दलालों को प्रश्रय दिया हुआ है। आपने पूरे विभाग में दलाल खड़े किए हैं। संदीप यादव पे मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं आज, यद्यपि दैनिक भास्कर ने भी आज उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन मैं बताता हूं कि संदीप यादव जिस दिन से इस विभाग में आए हैं, ये अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर आए थे जिसका नाम है सोनू राणा। और सोनू राणा पिछले 1 साल से इस विभाग को चला रहा है। कैसे चला रहा है, जवाब देंगे आप? कौन है सोनू राणा? क्या संबंध है संदीप यादव जी के सोनू राणा के? ये जवाब आज चाहिए। वो 16 बच्चों की चीख आपसे जवाब पूछ रही है संदीप यादव जी। सोनू राणा कौन है? मोनू राणा कौन है? अमरीश चौक से कौन है? कैसे स्वास्थ्य विभाग में घुसे हुए हैं? क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? यही तय करेंगे कि टेंडर किसको मिलेगा, ये तय करेंगे कि टेंडर किसका बढ़ेगा, ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में दवाइयां कौन बेच पाएगा, ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जांच कौन सी कंपनियां करेंगी। जो पुरानी कंपनियां हैं वो यदि इन्हें हिस्सा नहीं देंगी तो वो कंपनियां बाहर हो जाएंगी। क्या ये सच है या गलत है? दीजिए आप मानहानि का नोटिस। ये तमाम दस्तावेज लेके बैठा हुआ हूँ, हाथ में तमाम दस्तावेज लेके बैठा हुआ हूँ। संदीप यादव और सोनू राणा के संबंधों की जांच आज सीबीआई को सौंपी जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं सौंपी जाना चाहिए। इनकी क्या भूमिका है, ये जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता को पता चलना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का ये कवाड़ा किसने किया है। 16 बच्चों की चीख भी यदि हमें बहरा बना देती है तो सोचिए हम इंसान बनने लायक नहीं है। मैंने शनिवार को एक कार्यक्रम बनाया था, बहुत गुस्से में बनाया था, चीख चीख के बनाया था। और मैं इस बात का संतोष है कि जो मुद्दे मैंने उठाए थे सरकार ने उन तमाम सारे मुद्दों पर काम किया। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जितने मुद्दों पे मैंने बात की थी उन सब पे काम शुरू किया है। और आज जब तमाम सारे अधिकारी बल्लभगढ़ में छुपे बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग के, जब तमाम मंत्री मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठे हैं, तब मुख्यमंत्री अकेले वहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री जी आज छिंदवाड़ा पहुँच रहे हैं। उन मृतकों के घर घर जाएंगे आज। तो मुझे उम्मीद है कि केवल जाएंगे नहीं, आज शाम तक मुख्यमंत्री जी वो घोषणाएं करेंगे, वो कदम उठाएंगे जिससे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को ये लग जाए कि नहीं, हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो इन घटनाओं के बाद चुप नहीं बैठ सकता, कार्रवाई सख्त होना चाहिए। आज शाम होते होते आपको प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को हटा देना नहीं, निलंबित कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं निलंबित कर देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को, क्योंकि पूरी तरह से दलालों को अड्डा यदि किसी ने बनाया है तो संदीप यादव ने बनाया है। आज मैं नाम लेके कह रहा हूं, वो मेरे ऊपर मानहानि का केस करे, मैं सारी चीजों को सिद्ध करूंगा। उनके मोबाइल नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके संपर्क, सारी चीजों की जांच होना चाहिए कि किस तरह से हमने कबाड़ा करके रखा है। शनिवार को मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे और मुद्दा था कि ये जो बच्चे मरे हैं, उन बच्चों की मौत के बाद हमने एफआईआर क्यों नहीं की। उसी रात मेरा कार्यक्रम चला, कुछ देर बाद सरकार जगी और डॉक्टर पे एफआईआर हुई, मेडिकल स्टोर पे एफआईआर हुई और दवा बनाने वाली कंपनी पे एफआईआर हुई। मैंने ये कहा था कि ये ड्रग कंट्रोलर नाम का प्राणी काहे के लिए होता है मध्य प्रदेश में? ड्रग कंट्रोल करने के लिए होता है, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
मैंने कहा था, सबसे पहले रेस उद्घाटन किया था मैं आपको पहले सुनवा देता हूं। ये शनिवार को मैंने जो कहा कि इन मासूम बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, क्या दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए? मैंने शनिवार को जो कहा, आप पहले जरा 1-1.5 मिनट का ये सुनिए, फिर बताता हूं सरकार ने क्या किया। आप विश्वास करेंगे, इन दवा सप्लायरों को मदद देने के लिए, इन्हें बचाने के लिए एक भी मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया। ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का प्रशासन है? आपको पता है कि एक गलत दवाई दी गई, डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी, उस डॉक्टर का क्या किया आपने? वो उस मेडिकल स्टोर ने उस बच्चे को दवाई गई, उस मेडिकल स्टोर का क्या किया आपने? उस ड्रग्स कंट्रोलर के रहते हुए वो दवाइयाँ सप्लाई, उनका क्या किया आपने? वो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो इस समय दवाई जो स्वास्थ्य का विभाग को देख रहा है, उनका क्या किया आपने? तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे आज मैं पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि केवल इतना बता दीजिए, इन 9 बच्चों की जो मौत हुई है, इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? इनका यदि आप बिसरा रखते तो पता चलता कि किस तरह का जहर था। उस बिसरे की रिपोर्ट क्या वाकई दवा सप्लायरों को बचाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया? अब यदि गड़े हुए बच्चों को निकाल के पीएम करोगे तो शायद वो नहीं मिल पाएंगे, जो सबूत आपको उसी दिन मिलते। तो निश्चित तौर पे बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत हैरान परेशान हूँ, और अब तो अपनी सरकार से निराश और हताश भी हूँ। तो आपने सुना, मैंने बताया था कि पोस्टमार्टम नहीं किया इन लोगों ने, उसके बाद सरकार को लगा कि गलती बहुत बड़ी कर गए हैं। अब बताइए, जमीन फाड़ के, जमीन खोद के उन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। अब पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही हैं कि अब पोस्टमार्टम होंगे। तब कहाँ थे कलेक्टर, एसपी? तब कहाँ था प्रशासन आपका? तब क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यदि पोस्टमार्टम करेंगे तो सबूत मिलेंगे कि ये जहरीली दवा से मरे हैं, सबूत मिलेंगे तो कंपनियों पे कार्रवाई होगी, और कंपनियों पे कार्रवाई होगी तो दलालों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो पैसा लेके बैठे हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब ये दलाल कम से कम कमजोर तो पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग के दलाल घबराए हुए तो हैं, दहशत है उनके अंदर। मैंने ये तमाम सारे मुद्दे उठाए थे, सरकार ने एफआईआर भी की, सरकार ने पोस्टमार्टम करने का निर्णय भी लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि संदीप यादव और सोनू के बारे में जांच कराइए, आप सीबीआई को सौंपिए इन दोनों के संबंधों की। जो साइंस हाउस पे छापा पड़ा था, जो साइंस हाउस जो स्वास्थ्य विभाग में ठेका लिए हुए है जांच करने का, जिसने मध्य प्रदेश के लूट डाला, 300 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के खजाने को जिसने चोट पहुंचाई हो, इनकम टैक्स रेड हुई थी उसकी, धीरे धीरे जानकारियां सामने आई। और अब मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताऊंगा अभी कुछ देर में। पहले मैं बता दूं कि संदीप यादव और सोनू राणा, इनके संबंधों की जांच होना चाहिए। मेरे पास में पूरी फहरिस्त है कि लोग क्या क्या और कैसे दलाली कर रहे हैं, दोनों के नाम मेरे पास, या पूरी डिटेल मेरे को किसी ने भेजी है। और इसमें एक और व्यक्ति हैं स्वास्थ्य विभाग के फाइनेंस जो देखते हैं, महक सिंह, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये टेंडर तय करते समय शर्तें ये लोग तय कर रहे हैं, और कैसे सरकार के खजाने को डकैती हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। एक लंबी लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको बताऊं, सरकारी अस्पतालों में जांच और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में जांच, दोनों का जिम्मा अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया है। आप कह सकते हैं दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कंपनियों को। लेकिन इसकी यदि आप जो जांच है, यदि इसका वो देखेंगे वेरिएशन, तो गजब, अंतर गजब है। जो जांच 37 रुपये 61 पैसे में होती है, वो ये जो साइंस हाउस है वो 189.75 189.75 में कर रही है। 37 रुपये 189 रुपये। इसी प्रकार से और जो जांचें हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है लंबी, और इसमें एक जांच 43 रुपये 40 पैसे में हो रही है, वो 178 रुपये में हो रही है। ये पूरा की पूरा वेरिएशन जो है, पूरा ये चार्ट मेरे हाथ में है, कौन कौन सी जांचें मेडिकल कॉलेज में कितने की हो रही है और सरकारी हॉस्पिटल में आके ये लूट क्यों हो रही है, और ये किसके लिए हो रही है, ये लूट का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ये जांच नहीं होना चाहिए। ये पैसा कोई संदीप यादव जी और सोनू राणा के परिवार का नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा है, और स्वास्थ्य विभाग का कबाड़ा करके रखा है। आज मैं दैनिक भास्कर को बधाई देता हूं कि दैनिक भास्कर ने 4 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कम से कम उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है इन 4 लोगों की। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है, आज मैं पहले पेज पे आपको ये खबर दिखा रहा हूं। सबसे पहली जिम्मेदारी उन्होंने मानी है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की।
निश्चित तौर पर राजेंद्र शुक्ला जी इसलिए जिम्मेदार हैं कि इस विभाग के मंत्री वो हैं, और यदि उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो ये कहते हैं कि संदीप यादव चला रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर उनको बताना चाहिए मुख्यमंत्री को जाके, और उनको कम से कम ये बयान तो नहीं देना था कि अभी तय नहीं हुआ है वो मौतें कैसे हुई हैं। जब 6 मौतें हुई थी तभी राजेंद्र शुक्ला जी का बयान आ गया 2 तारीख को ही कि अभी तय नहीं हुआ है कि ये मौतें कैसे हुई। अरे आप जाते ना तत्काल, आपके पास में बहुत सारा समय आप रीवा में बैठे थे, आप चले जाते छिंदवाड़ा, पता चल जाता। आप गोटे गांव तक आए थे, छिंदवाड़ा केवल 125 किलोमीटर दूर रह गया। 3 अक्टूबर को आप गोटे गांव में थे तो आप चले जाते छिंदवाड़ा, पता लगा लेते कि क्या है। आप नहीं गए, जिम्मेदारी तो आपकी भी है। दूसरा, उन्होंने बताया जिम्मेदार राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग, जिनका नाम है नरेंद्र सेवाजी पटेल, इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, ये खामोश बैठे रहे, ये वहाँ गए तक नहीं। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है, यदि आप मंत्री हैं और मंत्री पद की तमाम सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं तो आपको जाना चाहिए था वहाँ पर। तीसरा, इन्होंने नाम बताया है संदीप यादव। मुझे लगता है कि ये नायक नहीं है, खलनायक टाइप है। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, आज आप करिए मेरे खिलाफ केस जो करना है आपको, क्योंकि आपने स्वास्थ्य विभाग का कबाड़ा कर दिया 1 साल के अंदर। सुबह दलाल दलाल दलाल, दलालों के अलावा कुछ नहीं दिखता। हमें तमाम खबरें आती हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठेके पे दे दिया गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। आखिर क्या है? जांच तो होना चाहिए ना कि क्या संबंध है आपके और सोनू राणा के। और चौथा, इन्होंने आरोपी बताया है दिनेश मौर्य जी को, जो मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर हैं। ये मैंने भी कहा था परसों, मैंने कहा था ये ड्रग कंट्रोलर नाम का प्राणी काहे के लिए बनाया जाता है, ये पद क्यों है? जब यदि ड्रग आ रही है, जहरीली दवाई बिक रही है, तो इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बर्खास्त नहीं करना चाहिए, इन पे FIR नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं की, क्योंकि या तो दलालों के जरिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा जा रहे हैं, वहाँ से आज भी मुझे बच्चों की चीख सुनाई दे रही है। तमाम सारे बच्चे नागपुर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के पास तो इलाज ही नहीं है, ना छिंदवाड़ा में भर्ती किया, ना जबलपुर में, ना भोपाल में। वो बच्चे इलाज करा रहे हैं नागपुर में। नागपुर पर भरोसा है, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुद प्रशासन को भरोसा नहीं है, तो इसलिए तो बच्चों को नागपुर भर्ती किया गया। और वो बच्चे एक एक करके खबर आ रही है, क्योंकि सब बच्चे वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर उठाएंगे वो बच्चे मर जाएंगे। और 4-5 बच्चों के खबर आ रही है, 16 बच्चे मर चुके हैं। 5-7 बच्चों के बारे में खबर है कि वो गंभीर हैं, कभी भी उनके बारे में खबर आ सकती है। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई है। अब मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस प्रदेश के राजा हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो आपसे गुहारी लगा सकता हूँ और यही कहूँगा कि आप इस स्वास्थ्य विभाग को सुधारिए। बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचिए, जब अति होती है तो अति का अंत जरूरी होता है। यहाँ अति हो चुकी है। आपने 2 तारीख को रावण जला लिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के रावण आज भी बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। आज स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है तो आपको आज बड़ी घोषणाएं करनी पड़ेंगी। और मैं कहता हूँ निलंबन मत करना, निलंबन कोई सजा नहीं है। कुछ लोगों को आप बर्खास्त करिए और कुछ लोगों पे FIR करिए। आज आप ये 16 बच्चे की आत्मा है, इनको न्याय देने का काम आप करें, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जो मध्य प्रदेश को हिला के रख देते हैं। मुझे उम्मीद है, मोहन यादव जी, आपसे बहुत उम्मीद है कि आज आप कुछ ऐसा करेंगे छिंदवाड़ा में, जिससे स्वास्थ्य विभाग में जो दलाल घुस गए हैं इन्हें एक झटके में बाहर करने का काम होगा। और इन तमाम सारे बच्चे जिनकी चीखें निकल रही हैं, जो मारे गए हैं, जो सोचिए कि हमने एक तरह से, अब मैं क्या बोलूँ, मौतें नहीं है, हत्याएं हैं एक तरह से, इन्हें न्याय दिलाइए आप। इनको न्याय तभी मिलेगा जब ये तमाम सारे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको आज मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार-बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।